नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग दिस डे इन हिस्ट्री में चर्चा करेंगे 25 नवंबर के इतिहास की, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वह रेलवे हो या दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, सभी परीक्षाओं में यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज के पहला जो 25 नवंबर के इतिहास में व्यक्तित्व हैं, वो हैं भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश, यानी 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंगनाथ मिश्रा। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 25 नवंबर 1926 को। उड़ीसा के बानापुर के एक उड़िया ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, ये तो रहे व्यक्तित्व, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस भारत में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। दोस्तों, आर्टिकल 124 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या यानी जस्टिस न्यायाधीशों की संख्या 34 या कह सकते हैं 33+1 यानी 33 जस्टिस और 1 चीफ जस्टिस। इस वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या है। पहले यह 31 हुआ करती थी, तो 30+1। इसी तरह से पहले 26 हुआ करती थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में स्वतंत्रता के बाद 7+1 यानी टोटल 8 हुआ करती थी। तो इस तरह से समय समय पर रहते बढ़ाया गया इसे। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है प्रेसिडेंट करता है। याद रखेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो सैलरी होता है 2,80,000 यानी 2,80,000। अन्य जजों का वेतन होता है 2,50,000। जस्टिस होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक एक से अधिक हाई कोर्ट में जुडिशियल पोस्ट पे रहा हो और 10 वर्ष तक एज ए लॉयर प्रैक्टिशनर रहा हो और वह लॉ विशेषज्ञ हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। दोस्तों, इसको उसी रीति, अब देखिए इसको हटाने की प्रक्रिया देखिए। इम्पीचमेंट वर्ड राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। राष्ट्रपति के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए याद रखना कि लोकसभा में 100 सदस्य, इन लोअर हाउस 100 मेंबर, इन अपर हाउस 50 मेंबर, यानी राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, अनुमोदन कह सकते हैं कि इसके खिलाफ डाला जाता है। फिर लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति उनको 14 दिन की नोटिस देते हैं। 14 दिन के अंदर अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। दोस्तों, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की घटना एक बार भी नहीं हुई है, यानी किसी को हटाया नहीं गया है, घटना चलाई गई है। रामास्वामी 1991 में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो उनके ऊपर लोकसभा में कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर यह महाभियोग कैंसिल कर दिया गया। तो रंगनाथ मिश्रा 21वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। यह काफी महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ 1978 से 85 तक यानी 2696 डेज तक उन्होंने पद धारण किया। इसी तरह से सबसे कम समय तक रहने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश केएन सिंह थे। कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन तक यानी 25 आज ही के दिन 1991 में और 12 दिसंबर 1991 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय से थे कमल नारायण सिंह। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन थे और वर्तमान में 47वें 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का अंतिम संस्कार वाशिंगटन डीसी में हुआ। दोस्तों, आज ही के दिन 22 नवंबर
1963 में इनकी हत्या, सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसका पूरा अमेरिका की दादागिरी का रिमोट होता है जिसके हाथों में, जॉन एफ कैनेडी। यह मर्डर दुनिया की सनसनीखेज राजनैतिक हत्याओं में से एक था। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कैनेडी की हत्या कैसे हुई, किसने किया। तो दोस्तों 22 नवंबर की बात है। 22 नवंबर 1963 को कैनेडी अपनी पत्नी जैकी के साथ बैठे थे। लोगों का जमावड़ा लगा था, ऐसे में आम तौर पर होता नहीं है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोग, आपको पता ही होगा कि 7 पिटारों के अंदर बंद होते हैं। राष्ट्रपति भी ऐसा वैसा नहीं, वो भी अमेरिका का। ऐसे में उसकी हत्या, तो ऐसा पाया गया कि ली हार्वे ओसवाल्ड नाम के शख्स ने कैनेडी की हत्या का आरोप लगा और बाद में, याद रखना, 24 नवंबर को उसकी भी हत्या कर दी गई। और ये बहुत ही लोकप्रिय, लाखों लोगों का हुजूम लगा था इनके अंतिम संस्कार में। दोस्तों इनकी जो मर्डर मिस्ट्री है, ऐसा माना जाता है इसमें 3-4 कनेक्शन, यानी रूस के केजीबी का भी नाम आता है कि इसने भी कराया था। इस तरह से अमेरिका का सीआईए अमेरिका खुफिया विभाग की जिम्मे विदेशी ताका झांकी करने का जिम्मे थे, यानी सेंटर सीआईए का भी नाम आता है। और इस तरह से फिदल कास्ट्रो उस समय खूब सक्रिय थे। तीसरा है, माफियाओं ने कैनेडी को मरवाया, यानी सीआईए ने माफियाओं के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। लोग कहते हैं माफियाओं ने क्यूबा में खूब पैसा लगाया था, कास्ट्रो के कारण उस निवेश पर पानी फिरने वाला था। तो इस थियरी को तब और हवा मिली जब सीआईए के माफिया के साथ मिलकर काम करने की जानकारी सामने आई। तो दोस्तों यह जो है बहुत ही चर्चित राष्ट्रपति रहे हैं और वर्तमान में जोसेफ बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका 50 प्रांतों में निर्मित है, याद रखिएगा। अमेरिका में टोटल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। और इस समय, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो यह 46वें 46 अमेरिकी प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन अभी हाल ही में चुनाव जीत कर आए हैं। तो वर्तमान में कौन है? जोसेफ बिडेन राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, आज ही के दिन भारतीय महिला क्रिकेट झूलन गोस्वामी का जन्म दोस्तों 1982 में आज ही के दिन हुआ था। यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है। इन्हें दोस्तों याद रखना नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना ही जाता है, ध्यान रखेंगे, इन्हें नादिया एक्सप्रेस कहा जाता है। दोस्तों अपनी शानदार गेंदबाजी से वे कई बार भारत को जीत दिला चुकी हैं। झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर हैं, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा विकेट ली हुई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जफैटिक का एक दशक से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि अपने नाम की। वह मिताली राज से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं दोस्तों, और दाहिने हाथ की बल्लेबाज हैं और दाहिने हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज हैं। कह सकते हैं हरफन मौला ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। या 2000 में आज ही के दिन 2000 में बाकू में भूकंप आया था, तो जिसका एपी सेंटर अजरबैजान था। तो एपी सेंटर मतलब क्या था? अधिकेंद्र कहते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से ही भूकंप का मापन किया जाता है। हाँ, सिस्मोग्राफ ध्यान रखेंगे। तो इस सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन, और वो भी रिक्टर स्केल पे। तो दोस्तों ये अजरबैजान आप देख रहे हैं, कैस्पियन सागर दोस्तों ये झील है विश्व की सबसे बड़ी झील, पहले भी बता चुका हूं। तो यह अजरबैजान भी स्पर्श करता है। इसकी राजधानी बाकू है दोस्तों। यह तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। अक्सर आप लोग परीक्षाओं में मिलान करने को आता है, तो जैसे दे देगा बाकू पेट्रोलियम खनिज। हाँ, कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? और दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं नगार्नो काराबाग, ये काफी सेंसिटिव जोन है। हालांकि इस समय रूस के हस्तक्षेप से आर्मेनिया और अजरबैजान में दोनों में शांति स्थापित हो चुकी है। हालांकि हजारों लोग, करीब 3-4 हफ्ते तक चली लड़ाई में 2000 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई है। तो ये काफी सेंसिटिव जोन है। यहीं पर आप देख सकते हैं काकेसस माउंटेन है। तो कैस्पियन सागर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ब्लैक सी आएगा। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में काकेसस पर्वत है। यहाँ पर देख रहे हैं जॉर्जिया, जिसकी राजधानी तिब्लिसी है, अजरबैजान को भी स्पर्श कर रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, वर्ष 2014 में आज ही के दिन सितारा देवी जी का जानी मानी क्लासिकल
कथक डांसर हैं, नृत्यांगना। आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। किसका? सितारा देवी का। यह कथक नृत्य से संगीत नाटक अकादमी 1959 से में इनको सम्मानित किया गया था। इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था 1975 में। इनको कालिदास सम्मान 1994 में मिला था। और दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनके लिए एक तथ्य है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहा था, यानी कह सकते हैं डांस क्वीन कहा था। दोस्तों, 1920 के दशक में दीपावली की पूर्व संध्या पर कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम धनलक्ष्मी था। घर में लोग इन्हें धन्नो कहते थे। और इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा, यानी जो ये डांस की शिक्षा है, शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज, इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला हम बात करते हैं 2016 में द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट फिदेल कास्त्रो। दोस्तों, इनका नाम सुना होगा। आज ही के दिन 2016 में इनका निधन हो गया। बहुत ही महान शख्सियत थे दोस्तों। यह क्यूबा के राष्ट्रपति रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि 19 फरवरी 2008 को उन्होंने अपना जो कह सकते हैं राउल कास्त्रो को सौंप दिया। यानी 2008 तक सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले फिदेल कास्त्रो, अमेरिका ने कई हजार बार कोशिश किया इनको मरवाने का। तो यह क्यूबा क्रांति के कह सकते हैं कि हीरो रहे हैं। फिदेल एलेक्जेंड्रो कास्त्रो क्यूबा के एक राजनीतिक और क्यूबा क्रांति के प्राथमिक नेताओं में से एक थे, जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री बने, फिर क्यूबा के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 2008 में, अब सोचिए, यानी कह सकते हो कि 1959 के बाद से लगातार उन्होंने क्यूबा पर शासन किया। और दोस्तों, क्यूबा आप देख सकते हैं कहाँ अवस्थित है। तो ऐसे फ्लोरिडा प्रांत है बीच में क्यूबा, यहाँ पर बीच में यह जल संधि है, याद रखेंगे फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा स्टेट सेपरेट टू अमेरिका एंड क्यूबा। और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, सुगर बाउल। इसकी राजधानी हवाना है दोस्तों। और यह एकदम अमेरिका के नजदीक, हालांकि रूस से सहयोग, सोवियत संघ से इसको काफी मदद मिलती थी। अब क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो हैं, इन्हीं के भाई हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो यह इस तरह से आज हमने बताया। अब आइए आज के प्रैक्टिस सेशन में, स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एच.जे. कानिया, एकदम सही है, इसमें उत्तर भी दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका की किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, अमेरिकन कांग्रेस, या में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप उत्तर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? तो स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या झूलन गोस्वामी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अजरबैजान की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, द्राम या न्यूमनत। द्राम तो जो है अर्मेनिया की है, ध्यान रखेंगे। तो यह है न्यूमनत। नेक्स्ट है सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों? बाकू, हवाना, येरेवन, मनामा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने द डे इन हिस्ट्री में भिन्न टॉपिक पर चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।